30 मार्च 1981 वॉशिंगटन डीसी का मशहूर हिल्टन होटल। अमेरिकन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन अपनी सिक्योरिटी डिटेल के साथ होटल से बाहर निकल रहे थे जब एक शख्स ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली सीधा प्रेसिडेंट रीगन के सीने में जाकर लगती है। चारों तरफ अफरा तफरी फैल जाती है। उनके साथ उनके जो टीम मेंबर्स हैं उनको भी गोलियां लगती हैं, लेकिन रीगन की जान बच जाती है। 45 साल बाद इसी होटल के परिसर में एक और यूएस प्रेसिडेंट को मारने की कोशिश की जाती है। फिर से गोलियां चलती हैं, लेकिन इस बार ना प्रेसिडेंट को गोली लगती है और ना ही अमेरिका के लोग इसे असली असैसिनेशन अटेम्प्ट मानने को तैयार हैं। और इसकी अच्छी वजह भी है। जिस सीक्रेट सर्विस एजेंट्स को हम हॉलीवुड मूवीज में देखते हैं, या तो वो दुनिया की सबसे घटिया फोर्स बन गई है, या तो अपनी डूबती हुई पॉपुलैरिटी को बचाने के लिए, एप्स्टीन फाइल से ध्यान भटकाने के लिए टीम ट्रंप ने ही एक और खेल रचा है। 25 अप्रैल 2026 अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हिल्टन होटल में व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर अटेंड करने के लिए आते हैं। उनके आए अभी 15 मिनट भी नहीं होते हैं कि बाहर गोलियां चलने की आवाज आती है। चारों तरफ अफरा तफरी फैल जाती है। ट्रंप और उनके एडमिनिस्ट्रेशन के टॉप ऑफिशियल्स को तुरंत वहां से इवैक्यूएट कराया जाता है। इससे पहले कि कोई घायल हो, यूएस सीक्रेट सर्विस ने शूटर को काबू में कर लिया, उसे कामयाबी से गिरफ्तार कर लिया। जांच में पता चला कि यह शूटर वाकई ट्रंप और उसके एडमिनिस्ट्रेशन के आला अधिकारियों को जान से मारने के इरादे से आया था। सबसे पहले तो शक ईरान पर गया कि भैया कहीं ईरान का कोई स्लीपर एजेंट तो नहीं था, कोई आतंकवादी तो नहीं था। लेकिन इस एपिसोड को रिकॉर्ड करते वक्त शूटर के किसी फॉरेन गवर्नमेंट या आतंकी संगठन से जुड़े होने का सबूत हमें नहीं मिला है। बीते 2 सालों में यह तीसरी बार हुआ जब ट्रंप पर जानलेवा हमला किया गया। इस पे 2 बातें तो साफ हो जाती हैं। पहला कि यूएस सीक्रेट सर्विस, वो जो डेडली एफिशिएंट फाइटिंग मशीन जिसे कहा जाता है, वो नहीं है। वो सिर्फ पिक्चरों में ही रह गया है। इतने हाई प्रायोरिटी टारगेट के आसपास भी ऐसे गनमैन का पहुंचना जो हथियारों से लैस था, बड़ी शर्म की बात है सीक्रेट सर्विस के लिए। इसीलिए ईरान भी ट्रंप का अब मजाक उड़ा रहा है। अरे कि यार तुम अपने आप को सिक्योर नहीं कर पा रहे हो, हॉर्मूज को क्या सिक्योर करोगे तुम। लेकिन बैड जोक्स असाइड, डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सबसे भाग्यशाली लोगों में से एक है। उनके ऊपर सीधा सीधा जीसस का हाथ है, लग रहा है। नॉन बायोलॉजिकल है वो। वरना देखो यार, बीते 2 सालों में 3 बार उन्हें असैसिनेट करने की कोशिश की गई है, और बाल भी, अच्छा कान बाका हुआ, बाल तो नहीं बाका हुआ। इसका और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता है। दिव्य शक्ति है उनके पास। एक्सेप्ट नहीं हो सकता है कि ये सारा रचा रचाया खेल हम देख रहे हैं, स्टेज्ड इवेंट हम देख रहे हैं। बीते 24 घंटों में अमेरिका की सोशल मीडिया और वहां की जनता का एक बहुत बड़ा तबका यह बात मान चुका है कि यह सब फर्जी असैसिनेशन अटेम्प्ट, ट्रंप की घटती हुई अप्रूवल रेटिंग और ईरान वॉर से ध्यान भटकाने के लिए यह सारा खेल रचा गया है। आइए पता करते हैं कितना फैक्ट है, कितना कॉन्स्पिरेसी थियरी है। रात के करीबन 8:30 बजे थे। वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में उनके ग्रैंड बॉलरूम में 2600 के आसपास लोग थे। व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर अटेंड करने आए लोगों में ज्यादातर जर्नलिस्ट, उनके फैमिलीज थे। इसी के साथ साथ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सभी टॉप ऑफिशियल्स इस इवेंट में मौजूद थे। कैश पटेल, स्कॉट बेसेंट, RFK जूनियर, JD वैंस, तुलसी गैबार्ड, सेंटर स्टेज पर डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप अभी आए ही थे, ठीक से सेटल भी नहीं हुए थे, कार्यक्रम की शुरुआत ही हो रही थी, तभी बाहर से गोलियां चलने की आवाज आती है। एकदम से सादे कपड़ों में खड़े वहां सीक्रेट सर्विस एजेंट्स हरकत में आ जाते हैं। सबसे पहले JD वैंस को खींचकर स्टेज से बाहर निकाल दिया जाता है। 2-3 एजेंट्स डोनाल्ड ट्रंप को और मेलानिया को भी इवैक्यूएट करने की फिर कोशिश करते हैं। अभी तक ट्रंप फिगर आउट भी नहीं कर पाए कि भाई चल क्या रहा है यहां। शायद इसीलिए भागना शुरू करने से पहले ही एकदम से वो स्टेज पर गिर से जाते हैं, लेकिन जैसे तैसे उन्हें वहां से बाहर निकाला जाता है। इधर ऑडियंस सेक्शन में अगर आप देखें तो तुलसी गैबार्ड 2 टाइट टेबल्स के बीच में फंसी पाती हैं। एजेंट्स जैसे तैसे उन्हें निकालते हैं। FBI डायरेक्टर कैश पटेल को तो लग रहा है, समझ भी नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। ये भाई साहब FBI को लीड करते हैं। स्टीवन मिलर तो एक लेवल और अपनी प्रेग्नेंट बीबी के पीछे छिपते हुए दिखाई दिए। अरे इतना फेमिनिज्म नहीं करना था भाई कि बीबी को ही ह्यूमन शील्ड बना लो आप। इस कियोस के बीच में एक रिपोर्टर CNN पर लाइव आता है, छिपता छिपाता। डेडिकेशन देखिए आप जर्नलिस्टों की। दूसरे रिपोर्टर्स भी फोन निकालते हैं, रिकॉर्डिंग करना शुरू करते हैं। कुछ तो अपने आप को ज्यादा रिकॉर्ड करते हैं, हो क्या रहा है उसे कम रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन जब कुछ शांति हो गया, लग रहा है सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो गया, तो कुछ गेस्ट बॉलरूम के टेबल्स पर वापस आते दिखे वाइन की बोतलें उठाने के लिए। अरे मतलब दुनिया एक तरफ हिल जाए, लेकिन अच्छी दारू इस तरीके से व्यर्थ नहीं होना चाहिए।
कुछ ही मिनटों में और जानकारी बाहर आती है। पता चलता है कि होटल के ऊपर के लॉबी में कोल थॉमस एलन नाम का एक शख्स एक सिक्योरिटी चेक पॉइंट तोड़कर इवेंट के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था और वो हथियारों से लैस था। उसके पास शॉटगन, हैंडगन और कुछ छुरियां भी थी। एजेंट्स ने यह सब देखते हुए उस पर फायर करना शुरू किया। एलन ने भी वापस गोलियां चलाई। एक सीक्रेट सर्विस एजेंट को गोली भी लगी, लेकिन उसके बुलेट प्रूफ वेस्ट ने उसे लगता है बचा लिया। कुछ ही सेकंड के अंदर क्रॉसफायर में एलन को काबू में कर लिया गया। उसे सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने डिटेन कर लिया। 1 घंटे के अंदर अंदर सिचुएशन पर काबू पा लिया गया। ट्रंप और बाकी ऑफिशियल्स को सेफली होटल से बाहर निकाल लिया गया और उसी के ठीक बाद ट्रंप लाइव टेलीविजन पर आते हैं। आपदा में अफसर ढूंढना तो कोई इनसे सीख है। I didn't want to say this, but this is why we have to have all of the attributes of what we're planning at the White House. It's actually a larger room and it's much more secure. It's drone proof, it's bulletproof glass. We need the ballroom. That's why Secret Service, that's why the military are demanding it. मतलब जो शख्स अभी अभी अपना जान बचाकर वहां से भागा है, वो 1 घंटे के अंदर अंदर आकर टीवी पर अपने प्रिय बॉलरूम के लिए माहौल बना रहा है, एडवांटेज ले रहा है सिचुएशन का। ट्रंप कह रहे हैं कि देखा, इसीलिए मैं व्हाइट हाउस में अपना विशाल, महंगा, बड़ा सा, भद्दा सा पर्सनल बॉलरूम चाहता हूं। अभी ये पूरा इवेंट अगर व्हाइट हाउस में हो रहा होता तो ये गनमैन कभी अंदर घुस ही नहीं पाता। चलो अब चुपचाप से मुझे मेरा बॉलरूम दे दो। अब इसके बीच में कोई इंटरफेरेंस करने की कोशिश मत करो। मेरे बॉलरूम के खिलाफ जो सारे केसेस तुम लोग ने दर्ज किए हैं, कोर्ट कचहरी कर रहे हो, वो सब करना बंद करो। मैं सही था, मुझे बॉलरूम चाहिए। अब उधर मैगा को उम्मीद थी कि ट्रंप पर जो कातिलाना हमला हुआ है वो ईरानी टेररिस्ट ने किया होगा, लेकिन क्या ऐसा था? कोल एलन के लिंक्डइन प्रोफाइल के हिसाब से वो कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैकेनिकल इंजीनियर का ग्रेजुएट है। उसके बाद उसने C2 एजुकेशन में पार्ट टाइम टीचर के तौर पर काम भी किया था। दिसंबर 2024 में कंपनी ने उन्हें टीचर ऑफ द मंथ का अवार्ड भी दिया था। ओवरऑल प्रोफाइल देखें तो वो आपको मिलेगा एक आम आदमी, एक अच्छा टीचर, कैलटेक जैसे अच्छे कॉलेज का ग्रेजुएट। हॉबी के तौर पर वो गेम्स भी डेवलप करता था। ऐसा इंसान एक प्रेसिडेंशियल असैसिन होने कैसे निकल गया, ये अपने आप में दिलचस्प है। एलन की फैमिली ने अथॉरिटीज को बताया कि कुछ साल पहले जब एलन लॉस एंजलिस में थे, तब वो एक्टिविज्म में इन्वॉल्व होना शुरू होते हैं। उसने द वाइड अवेक्स नामक एक ग्रुप को एलिजिडली ज्वाइन किया था। सरकारी रिकॉर्ड्स ये भी दिखाते हैं कि अक्टूबर 2024 में उसने कमला हैरिस प्रेसिडेंशियल कैंपेन में भी डोनेशन दिया था। लेकिन इस जिंदगी के साथ साथ वो एक सीक्रेट जिंदगी भी जी रहे थे। अक्टूबर 2023 में इसने एक .38 कैलिबर सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल खरीदा था। यह बहुत पावरफुल पिस्टल होता है, लेकिन लीगल तरीके से खरीदा था क्योंकि अमेरिका है। अगस्त 2025 में एक 12 गेज का शॉटगन खरीदा गया, फिर भी लीगली खरीदा गया। बैकग्राउंड चेक्स भी हुए इस बार, लेकिन कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड उसका था नहीं, तो अप्रूवल मिल गया। लेकिन 25 अप्रैल की शाम को एलन ने अपनी सीक्रेट जिंदगी और अपने इरादे पहली बार अपने घर वालों को बताया। उसने अपने फैमिली मेंबर्स को एक नोट लिखा, बेसिकली एक मैनिफेस्टो लिखा, जिसमें उसने कहा, आई एम द सिटीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, व्हाट माय रिप्रेजेंटेटिव्स डू रिफ्लेक्ट्स ऑन मी। नोट में आगे लिखा गया दैट आई एम नो लॉन्गर विलिंग टू परमिट अ पीडोफाइल, अ रेपिस्ट एंड अ ट्रेटर टू कोट माय हैंड्स विथ हिज क्राइम्स। ट्रंप का सीधा नाम तो नहीं लिया, लेकिन कॉन्टेक्स्ट पूरी तरीके से क्लियर था, उसकी दिक्कत पूरी तरीके से क्लियर था। इसके बाद इस नोट, इस मैनिफेस्टो में उसने स्पेसिफाई किया कि उसके प्राइमरी टारगेट्स ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स हैं, रैंकिंग फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोएस्ट। हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर से लेकर लोएस्ट रैंकिंग ऑफिसर की एक प्रायोरिटी लिस्ट थी उसके पास कि कैसे सफाया किया जाए। हालांकि इस लिस्ट में दिलचस्प बात है, FBI चीफ कैश पटेल को बाहर रखा गया, क्योंकि अभी तक पता नहीं किस वजह से, लेकिन भाई मुबारक हो, आप इस लिस्ट में नहीं थे कैश भाई। इसके अलावा इस नोट में उसने लिखा कि सीक्रेट सर्विस वो उसके निशाने पर नहीं है, वो सीक्रेट सर्विस पर गोली चलाएगा अगर जरूरत पड़ेगी, लेकिन होटल के जो इंप्लॉइज हैं और गेस्ट्स हैं उसके बारे में उसने साफ साफ लिखा कि वो किसी भी कीमत पर उसके टारगेट्स नहीं है। उसने अपनी प्लानिंग के बारे में खुद अपने इस नोट, अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, जिससे जाहिर हो जाता है कि सिक्योरिटी मजाक लाइक सिचुएशन पे थी और इन खुलासों के वजह से सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट सीक्रेट सर्विस की खूब छीछा लेदर हो रही है। कोल एलन लिखते हैं कि शूटिंग से ठीक एक दिन पहले हथियारों से लैस होकर वो होटल में घुसते हैं और उनसे कोई कुछ नहीं पूछता है, किसी को कोई थ्रेट नहीं लगता है, जबकि वहां प्रेसिडेंट आने वाले थे अगले दिन।
मैं यहां इस होटल में 2-4 बंदूकों के साथ घूम रहा हूं और किसी को मुझ पर शक नहीं हो रहा है। यह लेवल ऑफ इनकॉम्पिटेंस थी जिससे वो भी कह रहे थे कि भाई इसको तो ठीक करने की जरूरत है। भाई ने अपने ही असैसिनेशन मैनिफेस्टो में सिक्योरिटी फीडबैक भी दे दिया था। 1 स्टार रिव्यू, मैनेजमेंट नीड्स इंप्रूवमेंट, वुड नॉट रेकमेंड। अजीब फकीरी चल रही है। असैसिनेशन अटेम्प्ट है या मजाक है? इसके आगे उन्होंने नोट में यह भी लिखा कि मेरे पेरेंट्स, मेरे कॉलीग, स्टूडेंट्स, मैं सबसे माफी मांगना चाहता हूं। यह नोट मिलते ही एलन के भाई ने पुलिस को इत्तला किया। फैमिली ने एजेंट्स को अलर्ट किया, पर यह अलर्ट शूटिंग से पहले आया, शूटिंग के बाद आया, यह ऑफिशियली क्लियर नहीं है। खैर, सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के हिसाब से ये बंदूकें वो ट्रेन से लॉस एंजलिस से शिकागो लाया, फिर शिकागो से वॉशिंगटन डीसी आया, फिर वेपन्स के साथ वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में एज अ गेस्ट चेक इन भी किया, वो भी ट्रंप के इवेंट से ठीक 1-2 दिन पहले। और इसके बावजूद किसी को नहीं लगा कि मशीन से एक बार स्कैन कर लिया जाए बैगेज या वहां एक सिक्योरिटी स्वीप किया जाए। हम इस वक्त भारत के सबसे सुरक्षित जगह पर खड़े हैं। अब यहां पर आते हैं असली कहानी पर, जो कि या तो इनकॉम्पिटेंस की चरम सीमा है या फिर घटिया स्क्रिप्टिंग का एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल। यूएस सीक्रेट सर्विस के किस्से दुनिया भर में मशहूर हैं, पिक्चरों में हम देखते हैं, लेकिन आजकल उनका बहुत मजाक बनता है क्योंकि वो ट्रैफिक पुलिस से भी बदतर निकल रहे हैं, कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कुछ लोग कह रहे हैं जानबूझकर सिक्योरिटी को ढीला रखा गया था। वैसे तो ट्रंप कभी भी व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर के लिए जाते ही नहीं, लंबी परंपरा है, लेकिन ट्रंप को ना यह रिवाज पसंद नहीं है क्योंकि इस रिवाज में इस डिनर के दौरान प्रेसिडेंट की टांग खींची जाती है। और आप तो जानते हो जो तानाशाह टाइप लोग होते हैं उनको लेग पुलिंग अपनी पसंद नहीं है। लेकिन अपनी लोकप्रियता रिकॉर्ड लो पर होने के बावजूद, मीडिया को गाली गलौज बकने के बावजूद, ट्रंप को कहीं से महसूस होता है कि अचानक इतने साल बाद मैं इस डिनर के लिए जाऊंगा और उसी डिनर पर जाकर यह हमला हो जाता है। वेरी सस। और लगता है सबको खुला आमंत्रण देके रखा था क्योंकि डिनर के लिए टिकट्स में सिर्फ टेबल नंबर लिखा था, किसी का नाम नहीं लिखा था। एंट्री पर आईडी चेक नहीं हो रहा था, कोई गेस्ट वेरिफिकेशन नहीं हो रहा था, कोई क्रॉस रेफरेंसिंग नहीं हो रहा था, बस एक टिकट जिस पर लिखा है टेबल नंबर्स फलाना फलाना, अंदर आ जाओ। रिपोर्टर्स बताते हैं कि यह टिकट भी कम से कम 6 फीट दूर से दिखाया जा रहा था। सिक्योरिटी चेकपोस्ट के नाम पर बस एक मैग्नेटोमीटर था, वो भी बॉलरूम के 1 फ्लोर ऊपर। मतलब अगर कोई चेक पॉइंट तोड़कर अंदर घुस जाए तो सिर्फ चंद सीढ़ियां यानी 1 फ्लोर ऊपर से वो सीधा बॉलरूम के अंदर घुस सकता है, जिसको करने की इवेंचुअली कोशिश इस वुड बी असैसिन ने की। इस सब के अलावा वॉशिंगटन हिल्टन उस रात एक नॉर्मल फंक्शनिंग होटल की तरह काम कर रहा था। नॉर्मल गेस्ट चेक इन कर रहे थे, गेस्ट चेकआउट कर रहे थे, अपने रूम से आ जा रहे थे। सिक्योरिटी बबल सिर्फ और सिर्फ बॉलरूम के आसपास बनाई गई थी, उसके बाहर पूरा होटल स्पेशली ओपन था, जबकि वहां प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा महकमा मौजूद था। जब ऐसा यूजुअली होता है कि सारे लोग एक जगह पर मौजूद होते हैं तो एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी की जाती है। इस बार नहीं हुई थी या जानबूझकर यह चूक करवाई गई थी। वहां मौजूद लोगों ने बाद में बताया कि होटल के अंदर भी, कॉरिडोर में भी एजेंट्स बड़े रिलैक्स पोस्चर में थे। तब भी हमें असैसिन दौड़ता हुआ अंदर घुसता दिखता है। सीसीटीवी फुटेज में क्लियरली दिखता है कि वहां जो मौजूद एजेंट्स थे ऑलमोस्ट कैजुअली खड़े थे। जब यह बुंदा फुल स्पीड पर चेकपोस्ट तोड़कर आगे बढ़ता है तो इन एजेंट्स को भी 2-4 सेकंड लगे प्रोसेस करने के लिए कि भाई ये हो क्या गया हमारे साथ। हमले के बाद अमेरिका के एक्टिंग अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लांश ने इसको अपने सिक्योरिटी फोर्सेस की एक मैसिव सक्सेस स्टोरी बताया। क्यों? क्योंकि कोई मारा नहीं गया, लेकिन इसके अलावा जो कदम कदम पर फेलियर्स हुए उसके बारे में कोई बातचीत नहीं हो रही है, उसके बारे में कोई एडमिशन कोई करना नहीं चाहता है। यहां एक बात और जो लोगों को हजम नहीं हो रही है, ये वही सीक्रेट सर्विस एजेंट है जिसने बीते 40 सालों में इनके चलते किसी ने यूएस प्रेसिडेंट को मारने तक की जुर्रत तक की नहीं की, कोशिश तक भी नहीं की, क्योंकि इनकी सिक्योरिटी इतनी तगड़ी, इतनी डिटेल्ड होती है कि परिंदा पर तक नहीं मार सकता है, गोली क्या चलाएगा खाक। जब टेररिज्म का दौर अपने पीक पर था, जब 8 साल से एक ब्लैक प्रेसिडेंट, एक व्हाइट मेजॉरिटी देश पर रूल कर रहे थे, तब भी ऐसा कांड नहीं हुआ। लेकिन यह पूरी सीक्रेट सर्विस ट्रंप के आते ही पता नहीं कुछ सालों में इस तरीके से तितर बितर हो गई है। इतने सारे इवेंट्स, अनफॉर्चुनेट इवेंट्स होने लगे हैं। 3 बड़े फेलियर्स। हालांकि ट्रंप तीनों के बाद एकदम बच जाते हैं, तो शायद वो उसे 3 बड़े सक्सेस स्टोरी की तरह भी देख सकते हैं। लेकिन सिक्योरिटी डिटेल के हिसाब से तो ये फेलियर है, या फिर फेलियर्स
करवाए जा रहे हैं। ये अब इतनी बार हो गया है कि अमेरिका का एक बहुत बड़ा तबका पूछ रहा है, भाई कब तक बेवकूफ बनाओगे ऐसे हमें। जुलाई 2024 बटलर पेंसिल्वेनिया, ट्रंप एक इलेक्शन रैली एड्रेस कर रहे थे, तभी गोलियां चलने की आवाज आती है। एक गोली ट्रंप के कान को छूते निकलती है। एक रैली अटेंडी मारा भी जाता है, एक और सीरियसली इंजर हो जाता है। पता चलता है कि असैसिन एक महज 20 साल का लड़का था जिसका कोई मेजर क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। वो डोनाल्ड ट्रंप के इतने पास पहुंचा कैसे, उसे लाइन ऑफ साइट मिली कैसे गोली चलाने के लिए? आज तक इसका जवाब हमें मिला नहीं है, क्योंकि असैसिन को वहीं मार डाल दिया गया। एनालिस्ट मानते हैं कि इस घटना ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए इलेक्शन जीतने का रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया। फिर सितंबर 2024 वेस्ट पाम बीच फ्लोरिडा, ट्रंप अपने गोल्फ कोर्स पर थे। वहां रायन रेस्ली रूथ झाड़ियों में छुपे थे, एके स्टाइल राइफल छुपाकर गोली चलाने की मंशा से। लेकिन इससे पहले कि वो गोली चला पाते, सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने उसे देख लिया और प्लॉट वहीं फेल हो गया। और अब फाइनली हिल्टन होटल इंसिडेंट। ट्रंप जैसा एक कंट्रोवर्शियल प्रेसिडेंट, 2 साल 3 असैसिनेशन अटेम्प्ट्स, लेकिन इस बार तो सिक्योरिटी में साफ साफ ढील थी या ढील करवाई गई थी। इसी बात पर इंटरनेट पर कंस्पिरेसी थियरीज तेजी पकड़ रही हैं पिछले कुछ घंटों में। सबसे पॉपुलर जो थियरी है, इट वाज स्टेज्ड। ट्रंप की अप्रूवल जो रेटिंग्स हैं वो क्राइसिस में है। मॉडर्न अमेरिकन हिस्ट्री में इतना अनपॉपुलर प्रेसिडेंट अमेरिका ने नहीं देखा है। लोग थू थू कर रहे हैं। ईरान के साथ वॉर पर दिन प दिन ट्रंप की इज्जत, नाक सब कट रही है, सब घट रही है। एप्स्टीन फाइल के मामले में भी ट्रंप ऑलरेडी घेराव में आ चुके हैं। सोशल मीडिया पर अब लोग कह रहे हैं कि असैसिनेशन अटेम्प्ट ऐसे में ट्रंप के लिए एक परफेक्ट ब्रीदर साबित हो सकता है। दूसरी तरफ मेगा बेस इसके पीछे डीप स्टेट और डेमोक्रेटिक पार्टी का दोष भी मान रही है। इसी बीच एक कोइंसिडेंस है। अब कुछ कंस्पिरेसी थियरीज जो है इसका हवाला भी दे रहे हैं, और वो है कैरोलाइन लिविट, कंट्रोवर्शियल व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी, ट्रंप की खास सपोर्टर। उन्होंने डिनर से ठीक पहले फॉक्स न्यूज को यह कह डाला, This speech tonight will be classic Donald J. Trump. It'll be funny, it'll be entertaining. There will be some shots fired tonight in the room. वैसे तो ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है, लेकिन इंटरनेट पर लोग इसे एक स्क्रिप्ट लीक होने का सबूत मानकर चल रहे हैं। फिर ट्रंप का इनिशियल रिएक्शन फायरिंग के बाद एक छोटी सी मुस्कुराहट जो आती है, लोग इस पर भी बहुत रीडिंग कर रहे हैं कि ट्रंप को मालूम था कि कुछ तमाशा होने वाला है। उसके ऊपर इस साल ट्रंप का इस डिनर में आना, जिसे वो पसंद ही नहीं करते हैं, कई बार गाली बक चुके हैं, और उसके बाद वैंस, हेग्सेथ, कैश पटेल सबका एक साथ यहां आना, लग रहा है ट्रंप ने यहां अटेंडेंस मैंडेटरी कर दिया था। खैर, कंस्पिरेसी थियरीज और स्पेकुलेशन का तो कोई अंत नहीं है, लेकिन कहानी का एक और जो एंगल है जिसे हम नजरअंदाज कर रहे हैं, वो है इस पूरे मामले में बढ़ती हुई पॉलिटिकल वायलेंस जो हम अमेरिका में देख रहे हैं। और ये वायलेंस अमेरिका को ले डूब सकता है, वहां अराजकता फैला सकता है। अक्टूबर 2022 पॉल पेलोसी, फॉर्मर हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी के पति पर उनके घर के अंदर एक अटैकर ने हथौड़े से हमला कर दिया। नतीजा उनका स्कल फ्रैक्चर हो जाता है, बाल बाल उनकी जिंदगी बच जाती है। बाद में यह अटैकर डेविड डी पेपे निकलता है, एक मेगा सिंपैथाइजर। अभी पिछले साल कंजर्वेटिव कमेंटेटर और ट्रंप सपोर्टर चार्ली कर्क को भी दिन दहाड़े ऑडियंस के सामने गोली मार दी जाती है। इसके पीछे भी पॉलिटिकल कंस्पिरेसी बताई जाती है। पिछले ही साल एक डेमोक्रेटिक लीडर मेलिसा हॉटमैन को उनके पति के साथ गोली मार दी जाती है। यह दिखाता है कि अमेरिका में पॉलिटिकल वायलेंस एक बग नहीं, एक एक्सेप्शन नहीं, एक फीचर बन चुका है, और इसमें हर साइड का दोष है। फ्रिंज एलिमेंट्स दोनों पर ही साइड पर आपको मिलेगा, लेफ्ट पर भी और राइट पर भी, लेकिन इन सब के अंदर नफरत की जो चिंगारी है वो भरी है अमेरिकन पॉलिटिक्स ने, पोलराइजेशन ने, अस वर्सेस देम ने। एक साइड की पॉलिटिशियंस अपने अपोनेंट्स को वर्मिन, एनिमी विद इन, रेडिकल लेफ्ट, लूनेटिक्स कहते हैं, तो दूसरी साइड के लोग अपने अपोनेंट्स को फैसिस्ट, ट्रेटर्स, व्हाइट सुप्रीमिस्ट्स कहते हैं। दोनों के ही सपोर्टर्स इन बातों पर खूब तालियां भी बजाते हैं। हिल्टन होटल वुड बी असैसिन कोल एलन ने अपने मैनिफेस्टो में भी ये साफ साफ लिखा, एंड आई कोट, आई एक्सपीरियंस रेज थिंकिंग अबाउट एवरीथिंग दिस एडमिनिस्ट्रेशन हैज डन। ये रेज रियल है। ये रेज बीते कुछ सालों में अमेरिकन पॉलिटिक्स में बढ़ा है। ईरान पर हमला और उसके बाद अमेरिका में बढ़ती दिक्कतों के बाद ये रेज और भी बढ़ेगा, लोगों में फैलेगा। और फिर एक ऐसी सोसाइटी जहां गन्स खरीदना बियर खरीदने से भी ज्यादा आसान है, वहां पर यह रेज कब मास वायलेंस बन जाएगा उसका कोई ठिकाना नहीं है, और उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा।
हाल ही में एक मूवी आई थी सिविल वॉर, उसमें यह दर्शाया गया था कि कैसे नियर फ्यूचर में अमेरिका खुद दो टुकड़ों में बढ़ जाता है, देश के अंदर अराजकता फैली होती है, सब इस जंग में शामिल होते हैं, एक दूसरे पर गोलियां चला रहे हैं। अब ये उतना इंपॉसिबल नहीं लगता है, 1-2 साल के अंदर अंदर ही अमेरिका एक चेतावनी है दूसरे देशों के लिए कि अस वर्सेस देम, डर और नफरत की राजनीति पूरे देश को धू धू करके कैसे जला सकता है, लोगों को कैसे मार सकता है। और जो सुप्रीम लीडर है वो अपनी जान का खतरा दिखाकर सारे सवालों को, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को दबाने की कोशिश कर सकता है। आज तो ट्रंप इस असैसिनेशन अटेम्प्ट के बाद अपना बॉलरूम की मांग कर रहे हैं, लेकिन कल कोई और घटना हो जाएगी, कोई और हरकत हो जाएगी, फिर वो युद्ध छेड़ने के बहाने ही सही मिड टर्म इलेक्शंस को पोस्टपोन करने की बात कर देंगे या रद्द करने की बात कर देंगे। मैं डिस्टोपिया की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे चीजों के बारे में प्लानिंग चल रही है मेगा बेस में। सोचो अगर अमेरिका जैसे एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसी में जहां इंस्टीट्यूशंस इतने स्ट्रांग हैं, वहां ऐसी बातें हो सकती हैं, वहां ऐसा सिचुएशन डेवलप हो सकता है, तो बाकी के देशों के डेमोक्रेसीज में क्या क्या नहीं हो सकता है।